यार बच्चों, आप सभी को ये कल जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो 10वीं क्लास के अंतर्गत हमें ये जो फार्मूला है ये हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे धोने का सोडा, फार्मूला क्या अपना? धोने का सोडा। तो धोने के सोडे को हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। Na2 देखो, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2, तो ये धोने का सोडे का सूत्र हो गया। अब जैसे खाने का सोडा, खाने का सोडा सोडियम, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या लिखोगे? सोडियम, Na मतलब सोडियम, H या हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी प्रकार विरंजक चूर्ण CaOCl2, CaOCl2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या ना सूत्र है इसका? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अच्छा, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि धोने के सोडे का सूत्र लिख दिया, फिर इसका रासायनिक नाम तो सोडियम कार्बोनेट। इसके उपयोग, तो उपयोग आप सभी को पता है कि धोने के सोडे का क्या क्या उपयोग होता है। एक तो कपड़े धोने में, फिर कपड़े धोने में हो चुका है। सेकेंड, खाने का सोडा तो एंटासिड का काम करता है, मतलब पेट की अम्लता को कम करता है खाने का सोडा। इसी प्रकार विरंजक चूर्ण सूक्ष्म जीवों को मारने में, ठीक है, पानी में डालने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के, इसका नाम जरूर याद रखना विरंजक चूर्ण का। इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये हमारे सूत्र हो गए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे आप लोगों को याद होना चाहिए। पीएच मान, ठीक है, तो आप सभी को पता है कि पीएच मान अम्ल और क्षार, किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारीयता व्यक्त करने के लिए हम जिस पैमाने का यूज करते हैं उसे पीएच मान कहते हैं। और पीएच मान 0 से 7, 0 से लेकर 14, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्ल, वह विलयन कैसा कहलाएगा? अम्ल। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्या कहलाएगा? अपना क्षार। चाहे वो जैसे ब्लड का पीएच मान तो 7.4 कितना होता है? 7.4। आपको कुछ क्वेश्चन ये भी याद होना चाहिए, जैसे गंगा सफाई योजना। तो गंगा सफाई योजना कब चालू की गई? 1985। कब चालू की गई? 1985। इसी प्रकार नमामि गंगे कार्यक्रम, तो नमामि गंगे कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था जो जून 2014 में चालू किया गया था। कब चालू किया गया था? जून 2014 में। अगला क्वेश्चन आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि चुंबकीय बल रेखाओं के कोई दो गुण। तो आप सभी को पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एक बंद वक्र बनाती है। क्या बनाती है? एक बंद वक्र बनाती है। इसी प्रकार चुंबकीय बल रेखाओं कभी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। क्या गुण रहता है? एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। साथ में चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक चुंबकीय क्षेत्र से उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है। मतलब हमेशा चुंबक की जो बल रेखाएं हैं, यदि हम चित्र से समझे, ये N और S, ठीक है, हमेशा S सिरे से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? S सिरे से प्रारंभ होती है और N सिरे पर समाप्त होती है। ठीक है, कौन से सिरे से चालू होती है? S सिरे से प्रारंभ होती है और N सिरे पर समाप्त होती है चुंबकीय बल रेखाएं। ये कुछ चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ओम का नियम। कौन सा? ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में, ओम का नियम क्या कहता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। उसमें प्रवाहित धारा के क्या रहता है? अनुक्रमानुपाती, अर्थात V समानुपाती। देखो ये विभवांतर हो गया और उसमें V इक्वल टू I, V समानुपाती I। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो V इक्वल टू I R। ठीक है, यही ओम का नियम है आपका। ओम का नियम क्या है? V इक्वल टू I R। और R क्या है यहाँ पे? प्रतिरोध। क्या है? R क्या है? प्रतिरोध। हाँ, आप सभी को पता होना चाहिए विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। क्या है? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। इसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना रहता है? 1.6 गुणित 10 की पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना रहता है? 1.6 गुणित 10 की पावर -19। इसी प्रकार आपको सभी को पता होना चाहिए कि एक स्वस्थ मनुष्य की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। इसी प्रकार विद्युत
विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो ये रहेगा वोल्ट। विभवांतर का क्या रहेगा? वोल्ट। इसी प्रकार एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो 0। कितना होना चाहिए? 0। अगला क्वेश्चन हमारा कि आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? आकाश का रंग नीला, तो आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन। याद रखिए, आकाश का रंग नीला किसके कारण हो रहा है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? आप सभी देखोगे कि अंतरिक्ष यात्री के लिए ऊंचाई पर वायुमंडल से जब वो ऊपर से देखेगा तो वहां पर प्रकाश, इसलिए प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता। ऊपर में क्या रहेगा कि प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं होगा, इसलिए जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री ऊपर से यदि देखेगा तो आकाश का रंग कैसा रहेगा? नीला। नीला नहीं दिखाएगा, क्या दिखेगा? काला। आप सभी को दर्पण सूत्र, कौन सा सूत्र याद होना चाहिए? दर्पण सूत्र। 1/(1/v + 1/u)। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। स्नेल का नियम, sin I/sin r। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या है? sin I/sin r। रेगिस्तान की मृत्तिका किस प्रकार का उदाहरण है? तो हम सभी को पता होना चाहिए कि रेगिस्तान की मृत्तिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। देखिए यहां पर दर्पण सूत्र पढ़ा है, उसमें प्लस है। लेंस सूत्र 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है। अब आप सभी को प्रकाश का परावर्तन याद होना चाहिए कि प्रकाश जब किसी चिकनी सतह पर, प्रकाश का परावर्तन, क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो हम क्या कहेंगे कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर उसी माध्यम में लौट जाता है, प्रकाश जब, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर जिस एंगल से गिरेगा उसी एंगल से रिटर्न हो जाता है, इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम है, जैसे आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण का जो कोण है वो क्या होना चाहिए? बराबर होता है। साथ में आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। किस पर रहते हैं? तीनों एक ही बिंदु पर रहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है, अभी और एक दो क्वेश्चन और अपन देखते हैं। देखो वंशगति का नियम किसने दिया? तो आप सभी को पता है कि वंशगति का नियम किसने दिया था? जॉन मेंडल ने। और जॉन मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर। किस पौधे पर प्रयोग किया था? मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। हाँ ठीक। एक उभयलिंगी जीव का नाम तो केचुआ। कौन सा एक उभयलिंगी जीव? केचुआ। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 24 जोड़े। अब आपसे ये पूछ लें कि लिंग निर्धारण में कौन सा गुणसूत्र है? तो वाई गुणसूत्र। कौन सा? वाई। जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उन्हें कहते हैं अनुवांशिक लक्षण। कौन से कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण। इसी प्रकार आपको प्रकाश का परावर्तन तो हो ही गया था अपना, लास्ट टाइम अभी मैंने बताई था। अब आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो कौन से? एक तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर। कौन सा करना? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर। इसी के बाद साबुन और अपमार्जक में अंतर। इसके अलावा आपको कुछ चित्र जैसे मैं आपको कुछ चित्रों को बताता हूँ। ये चित्र जैसे हाइड्रिला में मुक्कुलन, अमीबा में द्विविखंडन। ये क्वेश्चन आपको जब भी आप जाओ, पुष्प के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला जो चित्र है ये भी आप लोगों को कर ही जाना है। परागकण और निषेचन में अंतर। जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो, और जैसे धातु अधातु से अपन यदि चर्चा कर लें कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होगी अपनी? सोडियम। कौन सी? मिट्टी के तेल में कौन सी धातु को रखते हैं? तो आप कहोगे सोडियम को। किसको रखेंगे? सोडियम को। इसी प्रकार किसी एक अधातु का नाम, ठीक है, आपको 2-4 अधातु के नाम भी तो होने चाहिए। तो जैसे नाइट्रोजन, ये एक अधातु है। इसी के अलावा आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि सोने एक द्रव धातु, कौन सी अवस्था? द्रव। तो ये जो पारा है Hg, कौन सा? Hg, पारा, एक द्रव अधातु। एक द्रव अधातु का नाम तो आप लिखोगे ब्रोमीन। जब भी पूछे Br, ब्रोमीन में क्या लिख दोगे आप? Br।
इसी प्रकार आप लोगों को गेंग और इसके बारे में, अच्छा चाकू से कौन सी धातु काटी जा सकती है, तो आप सभी को पता है कि चाकू से भी सोडियम धातु कौन सी काटी जा सकती है, सोडियम। इसी प्रकार हमें जो क्वेश्चन याद होने चाहिए, जैसे विकृत गंधिता किसे कहते हैं, इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इतने क्वेश्चन तो आप सभी को करना ही चाहिए। क्या है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एक्स विलयन का उपयोग सफेदी में किया जाता है, उसका नाम, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी अपने जो पूर्व वीडियो है उनको आप देखें चैनल पर जाकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।